1. Simplistic. सहल पसंदाना, सादा. 2. Appeasement. धारस, तमानियत, रफ, दिलासा. तशफ़ी. तमानियत, रोकथाम. किसी को वो जो चाही देकर पुरसुकून या कम नाराज करने का अमल. 3. Aggravate. बदतर करना, शदीद तर करना, बढ़ाना, गुस्सा दिलाना, कम तर करना. 4. Insurgent. सरकश, बागी, मुसल्ला बगावत, बागी, फितना अंगेज, चिढ़ता हुआ, फसादी, सरकश. 5. Ally. इत्तेहादी, दोस्त, हलीफ, रफीक, ताल्लुक बनाना, हलीफ बनाना, मुआहदा करना. 6. Refrain. रुकना, बाज रहना, परहेज करना, बर्दाश्त करना. रदीफ, टेप का बंद, टेप का मिसरा. 7. Solidarity. बाहमी इत्तेफाक, यकजहती, इस्तेहकाम. 8. Irreconcilable. नाकाबिल तलाफी, नाकाबिल तस्खीर, नाकाबिल मुसालहत, सख्त मुखालिफ, जिस पर समझौता ना हो सके. 9. Clergy. जमात कलीसा की रुकनियत, अहल कलीसा, पादरियों का फिरका. 10. Embark. चढ़ाना, सवार कराना, शामिल करना, शरीक होना. जहाज पर सवार होना या सवार करना. नई मुहिम में शामिल होना, नया काम शुरू करना. 11. Direly. खतरनाक तौर पर, मुहलिक तौर पर, शदीद तौर पर, खौफनाक तरीके से, हौलनाक तौर पर. 12. Centric. मरकजी, दरमियानी, बीच वाला, बीच का. मुतवस्सित, एक दायरा जिसका मरकज जमीन हो. 13. Insertion. इंदराज, शमूल ठूंसना, दाखिल करने का अमल है. दुखूल, पेवस्तगी, इंदराज, तबात, इश्तिहार, अंदगम, किसी शय को अंदर रखने का अमल. 14. Geostrategic. जुग्राफियाई हिकमत अमली से मुताल्लिक, जुग्राफियाई हिकमत अमली. 15. Geopolitics. जुग्राफियाई सियासत, दुनिया के ममालिक और ममालिक के ग्रोहों के माबैन सियासी ताल्लुकात, जैसा कि उनके जुग्राफिया से मुतासिर होता है. इन ताल्लुकात का मुताला. 16. Geoeconomics. जुग्राफियाई और इक्तिसादी, बैन अल-अक़वामी से मुताल्लिक इक्तिसादी और जुग्राफियाई अवामिल का मजमुआ, जुग्राफियाई मुआशियात की रहनुमाई में एक सरकारी पॉलिसी. 17. Succeed. कामयाब होना, कामयाबी हासिल करना, जानशीन होना, पीछे आना, हाथ में लिए काम की तकमील करना, किसी तदबीर का कारगर होना. 18. Posit. पेश करना, फर्ज करना, कायम करना, वज़ा करना, मान लेना, तौसीफ करना. 19. Transnational. बैन अल-अक़वामी, मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद इसमें शामिल, जिसमें कई कौमें शामिल हैं, कौमी हुदूद से बुलंद, छोटे छोटे कौमी मुफादात से बाला. 20. Amalgamate. मिलाना, आमेजिश होना, आमेजिश करना, पारे के साथ धातों को मिलाना, मिलाकर एक आमेजा बना देना, एक करना, यकजा करना, मिल जाना. 21. Fugitive. भगोड़ा, फरारी, मफरूर, आवारा गर्द, भाग जाने वाला. 22. Rigorously. सख्ती से, दुरुस्ती से, संदिलाना तौर पर, तफसील पर बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ. 23. Rationalize. तशरीह करना, दुरुस्त साबित करना, अक्ल के मुताबिक करार देना, अक्ली होना. बरतानवी अंग्रेजी, किसी कारोबार, निज़ाम वगैरह में तब्दीलियां करने के लिए ताकि उसे ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सके, खास तौर पर कम पैसा खर्च करके. 24. Revamp. तब्दीलियां करना, बदलना, बदली करना, दोबारा तामीर करना, पैबंद लगाना. किसी चीज की शक्ल में तब्दीलियां करने के लिए, आमतौर पर उसकी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए. A New Afghan Policy. Muhammad Amir Rana. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 8,
2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. With the Taliban having banned their education, Pakistan can allow Afghan female students to complete their degrees in Pakistan. This would allow the country to embark on a new Afghan policy, which it direly needs after its recent disappointments with the Taliban regime. Pakistan's Afghan policy has remained strategic-centric, which needs a radical transformation. A new Afghan policy should focus on a broader engagement with the Afghan people and the regime in power. In the recent past, civilian and military leaders made tall claims about geo-economic insertions in the country's foreign policy priorities, but in reality, the whole design remained geostrategic in nature. The reason for this lies in the simplistic view that both come at each other's cost. But a state can adjust both within its vision, as geopolitics and geoeconomics are not different entities at all. The Taliban takeover of Afghanistan has compounded Pakistan's security challenges. It has caused frustration among the architects of the Afghan policy as the country has not yet obtained the cooperation it had expected from the Taliban. The state institutions must adopt a cooperation-based approach toward the Taliban. The Taliban are a reality, and they are not going to disappear from the scene, at least in the near future. They seek to develop their political capital in the region through economic cooperation and engagement. However, their policies towards women, political and ethnic opposition, and terrorist networks will continue raising new domestic and international challenges for them. There are equal chances of them bringing about a mid to long-term order or disorder in the country, depending on their attitude and internal consensus. Pakistan may have little influence left now to guide or advise the Taliban. People-to-people contact with practical cooperation should be a vital component of a fresh approach. Pakistan needs a delicate approach towards Afghanistan, which should not be based on appeasement or hostility. A hostile approach could aggravate the bitterness in bilateral relations, and in case the Taliban regime succeeds in establishing order, it can bring Afghanistan to where it was before their takeover. If the Taliban become weakened, they have the full potential to transform again into an insurgent movement and start exporting terrorism globally. In the worst-case scenario, Pakistan would be the first country to be affected. Apart from the TTP, their closest ally, the Afghan Taliban have their support base in the bordering regions. Many commanders within the Taliban support the TTP's desire to establish a tribal emirate in their fashion. In such a complex scenario, what should Pakistan do? The National Security Committee has rightly posited that the state will deal directly with the Taliban regime regarding the TTP and border security issues. There is no need to repeat that Pakistan should not take any dictation from the Taliban that the TTP is the country's internal issue, but at the same time, political leaders and commentators should avoid issuing hostile statements against the Taliban. Such statements make the bilateral engagement process difficult and increase the risk of terrorism. It is also vital that the state refrain from giving any indication of resuming talks with the TTP, as it indicates the state's weakness. A cooperation-based approach must revolve around 5 components, including border security, counterterrorism, economic cooperation, joint transnational engagements, and people-to-people contacts. All these components should amalgamate with each other, and a constant review must be part of the policy. For the security and counterterrorism components, a bilateral engagement formula was agreed upon between Afghanistan and Pakistan in 2018 called the Afghanistan-Pakistan Action Plan for Peace and Solidarity, APAPS. The initiative's primary focus was on taking effective action against fugitives and irreconcilable elements posing security threats to either of the two countries. Both sides agreed that the two countries shall avoid violations, whether aerial or otherwise, of each other's territory, apart from avoiding blame games. It is understandable that APAPS was not rigorously implemented by both sides at that time, but with the Taliban regime it is a different scenario, and the initiative can be revamped on the pattern of the Doha Agreement between the Taliban and the U.S.
The bilateral and transnational economic engagement was an old dream of the Pakistani establishment, which needs to be rationalized according to changing geopolitics. However, people-to-people contact should be a vital component of the policy and built around something other than the old mantra of religious, cultural, and historical ties between the two countries. The component should be developed on a framework of confidence-building measures and practical cooperation among the citizens of the two countries. Offering education to female students in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan universities would not be a culture shock for Afghan students. The new public universities in bordering regions can take up the task effectively. It will have multiple advantages, from meeting the financial needs of the suffering public universities to enhancing Pakistan's international image. Similarly, revamping the idea of setting up trade centers and medical cities along the border is also important for both sides. It will not only help Afghan citizens get better health facilities but also reduce the appeal of the terrorist organizations in these areas, apart from other multiple advantages. Most crucial is that bilateral engagement should be done through formal diplomatic, political, and strategic channels rather than through informal channels using tribal elders or religious scholars. The clergy and tribal connections can be used only for confidence-building measures, and their formal engagement in any security-related issue must be avoided. The TTP and other militant groups have found their supporters among them, which usually side with them rather than the state. The policy should not have any favorites across the political spectrum within the Taliban and beyond. The question is, who should frame the new Afghan policy? It is often advocated that Parliament should take the lead in policy formulation, but the state of the current Parliament is well known, and it would act, at most, as a rubber stamp of the establishment. There is a need for a broader consultation among political parties, civil society, and security institutions. The writer is a security analyst. Published in Dawn, January 8, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. तालिबान की जानिब से उनकी तालीम पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद पाकिस्तान अफगान तालिबात को पाकिस्तान में अपनी डिग्रियां मुकम्मल करने की इजाज़त दे सकता है। इससे मुल्क को एक नई अफगान पॉलिसी शुरू करने का मौका मिलेगा, जिसकी तालिबान हुकूमत के साथ हालिया मायूसियों के बाद उसे अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी तस्वीराती तौर पर मरकूज़ रही है, जिसमें बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। एक नई अफगान पॉलिसी में अफगान अवाम और बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के साथ वसी तर रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। माज़ी करीब में सिविलियन और फ़ौजी रहनुमाओं ने मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात में जुग़राफ़ियाई माशी शमूलियत के बारे में बुलंदबांग दावे किए, लेकिन हकीकत में यह सारा डिज़ाइन जुग़राफ़ियाई नौइयत का रहा। इसकी वजह यह सादा नज़रिया है कि दोनों एक दूसरे की कीमत पर आते हैं, लेकिन एक रियासत अपने नुक्ता नज़र के अंदर अंदर दोनों को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि जुग़राफ़ियाई सियासत और जुग़राफ़ियाई इक़्तिसादियात बिल्कुल मुख्तलिफ इदारे नहीं हैं। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े ने पाकिस्तान की सलामती के चैलेंजों में इजाफ़ा कर दिया है। इससे अफ़गान पॉलिसी के मुमारों में मायूसी पैदा हो गई है, क्योंकि मुल्क को अभी तक वो ताउन हासिल नहीं हुआ है जिसकी उसे तालिबान से तवक्को थी। रियासती इदारों को तालिबान के हवाले से ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र अपनाना होगा। तालिबान एक हकीकत है, और वो कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब में मंजरनामे से गायब होने वाले नहीं हैं। वो इक़्तिसादी ताउन और मशगूलियत के ज़रिए ख़ित्ते में अपने सियासी सरमाए को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ताहम, ख़वातीन के बारे में उनकी पॉलिसियाँ, सियासी और नस्ली मुखालफत और दहशतगर्दी के नेटवर्क उनके लिए नए घरेलू और बैन अल-अक़वामी चैलेंजों को जन्म देते रहेंगे। उनके रवैये और दाखिली इत्तेफ़ाक़ राय पर मुनहसर है। उनके मुल्क में वस्त से तवील मुद्दती नज़्म व ज़ब्त बदनज़मी लाने के बराबर इम्कानात हैं। तालिबान की रहनुमाई मशवरा देने के लिए पाकिस्तान के पास अब बहुत कम असर और रसूख़ बाकी रह गया है। अमली ताउन के साथ अवाम से अवाम का राब्ता एक नए नुक्ता नज़र का एक अहम जुज़्व होना चाहिए। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हवाले से एक नाजुक नुक्ता नज़र की ज़रूरत है, जो खुशामद दुश्मनी पर मबनी ना हो।
मुआनिदाना रवैया दो तरफा ताल्लुकात में तलखी को बढ़ा सकता है, और अगर तालिबान हुकूमत नज़्म व नसक कायम करने में कामयाब हो जाती है तो वो अफगानिस्तान को इस मकाम पर ला सकती है जहां वो अपने कब्जे से पहले था। अगर तालिबान कमज़ोर हो जाते हैं तो उनके पास दोबारा बागी तहरीक में तब्दील होने और आलमी सतह पर दहशतगर्दी बरामद करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। बदतरीन सूरत हाल में पाकिस्तान सबसे पहले मुतासिर होने वाला मुल्क होगा। टीटीपी के अलावा, जो उनकी करीबी इत्तेहादी है, अफगान तालिबान के सरहदी इलाकों में उनकी हिमायत का अड्डा है। तालिबान के अंदर बहुत से कमांडर टीटीपी की इस ख्वाहिश की हिमायत करते हैं कि वो अपने अंदाज में कबायली अमारत कायम करे। ऐसी पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कौमी सलामती कमेटी ने बजा तौर पर कहा है कि रियासत टीटीपी और सरहदी सलामती के मामलात के हवाले से तालिबान हुकूमत के साथ बराह रास्त निपटेगी। इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान को तालिबान से कोई डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए कि टीटीपी मुल्क का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी रहनुमाओं और मुबस्सरीन को तालिबान के खिलाफ मुआनिदाना बयानात जारी करने से गुरेज करना चाहिए। इस तरह के बयानात दो तरफा रवाबित के अमल को मुश्किल बनाते हैं और दहशतगर्दी के खतरे में इजाफा करते हैं। ये भी ज़रूरी है कि रियासत टीटीपी के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का कोई इशारा देने से गुरेज करे, क्योंकि ये रियासत की कमज़ोरी की निशानदेही करता है। ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र को 5 अज्जा के अर्द गिर्द घूमना चाहिए, बशमूल सरहदी सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, इक्तसादी ताउन, मुश्तरका बैन अल-अक़वामी मसरूफियात और अवाम से अवाम के राब्ते। इन तमाम अज्जा को एक दूसरे के साथ ज़म होना चाहिए और एक मुसलसल जायज़ा पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के अज्जा के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन 2018 में दो तरफा मशगूलियत के फार्मूले पर इत्तेफाक किया गया था, जिसे अमन और यकजहती के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान EPAPPS कहा जाता है। इस इक़दाम की बुनियादी तवज्जो मफरूर अफराद और नाकाबिल तलाफी अनासिर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करना था, जो दोनों ममालिक में से किसी एक के लिए सलामती के खतरात पैदा करते हैं। दोनों फरीक़ैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक इल्ज़ाम तराशी के खेल से गुरेज करने के अलावा एक दूसरे की सरजमीन की खिलाफ वर्जियों से गुरेज करेंगे, चाहे वो फ़िज़ाई हो या दूसरी सूरत में। ये बात काबिल फ़हम है कि इस वक्त दोनों अतराफ की जानिब से EPAPPS पर सख्ती से अमल दरामद नहीं किया गया था, लेकिन तालिबान हुकूमत के साथ ही एक मुख्तलिफ मंजरनामा है और इस इक़दाम को तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा मुआहदे की तर्ज पर असर तश्कील दिया जा सकता है। दो तरफा और बैन अल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना ख्वाब था, जिसे बदलती हुई जुग्राफियाई सियासत के मुताबिक मंतिकी बनाने की ज़रूरत है। ताहम अवाम से अवाम का राब्ता इस पॉलिसी का एक अहम जुज़ू होना चाहिए और दोनों ममालिक के माबैन मजहबी, सकाफती और तारीख़ी ताल्लुकात के पुराने मंतर के अलावा किसी और चीज़ के अर्द गिर्द तामीर किया जाना चाहिए। इस जुज़ू को दोनों ममालिक के शहरियों के दरमियान एतमाद साजी के इक़दामात और अमली ताउन के फ्रेमवर्क पर तैयार किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तालिबात को तालीम की पेशकश अफ़गान तालिब इल्मों के लिए सकाफती झटका नहीं होगा। सरहदी इलाकों में नई सरकारी यूनिवर्सिटियां इस काम को मुअस्सिर तरीके से अंजाम दे सकती हैं। इसके मुताद्दिद फ़वाइद होंगे, जिनमें मुतासिरा सरकारी यूनिवर्सिटियों की माली ज़रूरियात को पूरा करने से लेकर पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने तक शामिल है। इसी तरह सरहद पर तिजारती मराकज़ और तिब्बी शहरों के क़याम के ख़याल को असर-ए-नौ तरतीब देना भी दोनों अतराफ़ के लिए अहम है। इससे न सिर्फ अफ़गान शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इन इलाकों में दहशतगर्द तंजीमों की अपील में भी कमी आएगी। सबसे अहम बात यह है कि दो तरफा ताल्लुकात कबायली अमायदीन या मजहबी स्कॉलर्स को इस्तेमाल करते हुए गैर रस्मी चैनल्स के बजाय रस्मी सिफारती, सियासी और तस्वीराती चैनल्स के जरिए किए जाएं। पादरियों और कबायली राबतों को सिर्फ एतमाद साजी के इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और सलामती से मुताल्लिक़ किसी भी मसले में उनकी बाज़ाब्ता मशगूलियत से गुरेज किया जाना चाहिए। TTP और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों ने उनके दरमियान अपने हामियों को पाया है, जो आम तौर पर रियासत के बजाय उनका साथ देते हैं। इस पॉलिसी का तालिबान के अंदर और इससे बाहर के सियासी मंजरनामे में कोई पसंदीदा नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि नई अफ़गान पॉलिसी किसको वज़ा करनी चाहिए।
अक्सर इस बात की वकालत की जाती है कि पार्लियामेंट को पॉलिसी साजी में कायदाना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट की हालत सबको मालूम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के रबर स्टैम्प के तौर पर काम करेगी। सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान वसीतर मशावरत की ज़रूरत है। मजमून निगार सिक्योरिटी तज्जियाकार है। अखज़ शदा बतारीख 8 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.